हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस का टॉपिक, जिसमें हम लोग सीखेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये क्या होता है। और साथ ही साथ बच्चों हम लोग एरर इन एडिशन, एरर इन सब्सट्रैक्शन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन और एरर इन पावर्स, इस टाइप के हम थ्योरी पढ़ेंगे। और इन थ्योरी पर जो भी जेईई मेंस में या नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको कैसे कैसे क्वेश्चन का फेस करना पड़ सकता है, कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चों, और इसके ट्रिक्स आप लोग नोट कर सकते हैं। थ्योरी कॉन्सेप्ट माइंड में याद कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रूविंग करने वाले हम नहीं हैं। हम जेईई मेंस को टारगेट करते हुए ये वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग रहेगा आपका एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, ये जानते हैं। एब्सोल्यूट एरर बच्चों, एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है, एब्सोल्यूट एरर का मतलब जो आपका रियल वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, आपने जो मेजरमेंट किया है उसका रियल वैल्यू और जो आपने मेजरमेंट किया है, दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। तो हम इसे कह सकते हैं रियल वैल्यू, रियल वैल्यू डिफरेंस साइन मेजर्ड वैल्यू। कौन सी वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। ये बच्चों हम लोग बता सकते हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हम मान लेते हैं, जैसे कि लेंथ है, एक रूम का लेंथ है 10 मीटर और आपने मेजर किया 9.9 मीटर, तो अब ये बताइए आपके मेजर्ड वैल्यू में और रियल वैल्यू में डिफरेंस आया कि नहीं आया। कहोगे ये सर डिफरेंस तो आ गया, कितने का आएगा, 10 माइनस 9.9 कहोगे तो 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। ये 0.1 क्या है, ये आपका एब्सोल्यूट एरर है। यही है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका लेंथ 10 मीटर है और आपने मेजर किया 10.2 मीटर, तब भी आपने एरर किया। कितना एरर किया आपने, 0.2 का। तो एरर का मतलब मिस्टेक होता है। जो सिंपली आप मिस्टेक करते हो, डिफरेंस जो आता है रियल और मेजर्ड का, वही एब्सोल्यूट एरर होता है। और इसे हम लोग फार्मूला बनाने के लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम ले सकते हैं x। अगर फिजिकल क्वांटिटी हम x को कहें रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू है, तो इसके ऑब्जर्व्ड वैल्यू को हम x को कहेंगे। ये मेजर्ड वैल्यू है या ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा, मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। और बच्चों ये एब्सोल्यूट एरर बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो इसे हम लोग स्मॉल के लिए डेल्टा लगाते हैं, तो डेल्टा एक्स, एक्स में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स। कितना हम लिखेंगे बच्चों, एक्स डिफरेंस एक्स नॉट, यही है एब्सोल्यूट एरर। क्लियर बेटा। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, और इस पे करेंगे हम लोग बढ़िया बढ़िया सा न्यूमेरिकल, मजा आने वाला है बिल्कुल। कॉपी पेन निकाल लो बेटा, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें रिलेटिव एरर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम लोग बच्चों फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर एक ही चीज होता है। आपका जो एब्सोल्यूट एरर आता है डेल्टा एक्स, उसमें आप क्या करेंगे, रियल वैल्यू का डिवाइड कर देंगे। किसका, रियल वैल्यू का डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या मिल जाता है, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ठीक है। इसके बाद आता है परसेंटेज एरर। और जब बच्चों परसेंटेज एरर निकालने की बात आती है, तो जो फ्रैक्शन में आपका एरर आया हुआ है डेल्टा एक्स बाई एक्स, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 को क्या कहेंगे, परसेंटेज एरर कहते हैं।
तो यही है परसेंटेज एरर। मतलब आप फ्रैक्शन में बताइए एरर या फिर आप किस में बताइए, परसेंटेज बताइए, वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये 3 टाइप्स के एरर होते हैं। आगे हम चल के इसमें अभी कंडीशन लगाएंगे, एरर इन एडिशन, इस टाइप को कैसे हम लोग फेस करेंगे, सब्सट्रैक्शन के केस में कैसे फेस करना है एरर, और क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ पावर्स के फॉर्म में अगर मिलता है तो कैसे फेस करेंगे। इस टाइप के आप लोग न्यूमेरिकल कैसे करेंगे अभी बात करेंगे। पहले ये आप 3 पॉइंट नोट कर लीजिए। और दूसरी चीज, किसी भी क्वांटिटी को मैक्सिमम एरर के फॉर्म में लिखना है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में, मैक्सिमम परसेंटेज एरर के फॉर्म में। मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, आपसे दिया रहेगा कि फाइंड इट्स वैल्यू विथ एरर लिमिट, एरर लिमिट के साथ इसकी वैल्यू बतानी है। तो करेंगे क्या बच्चों, जैसे हम x कोई क्वांटिटी है, ठीक है, x क्वांटिटी है, तो इसमें हम एब्सोल्यूट एरर कितना कैलकुलेट किए हैं, डेल्टा x। तो आप x को क्या लिख सकते हो, x को लिख सकते हो, इसका जो रियल वैल्यू होती है प्लस माइनस डेल्टा x। आप इसको एरर लिमिट के साथ इस तरह से लिख सकते हो। ये हमने क्या लिखा है, एरर लिमिट, एरर लिमिट वैल्यू ऑफ x विथ एरर लिमिट। x की वैल्यू हमने लिखा है एरर लिमिट के साथ, मतलब एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में लिख सकते हैं या यहां परसेंटेज एरर के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि यहां तक आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, फिर इसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर करेंगे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल, और जो जेई मेंस और नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहां तक इसको नोट कीजिए बच्चों। आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे इसके एरर इन एडिशन पे चलेंगे। एरर्स करते हैं, तो वीडियो को स्टॉप करके आपने नोट कर लिया होगा। एरर इन एडिशन, हेडिंग लगाए बच्चों, एरर इन एडिशन, एरर इन एडिशन, एरर इन एडिशन। बच्चों एरर इन एडिशन कैसा कैलकुलेट करेंगे जानिए। सपोज दैट x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो a और b के साथ कुछ इस तरह से रिलेट करती है कि x इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। अगर आपको a और b की वैल्यू दिया हो तो a और b की जो वैल्यू दिया रहेगा ना, वो एरर लिमिट के साथ दिया रहेगा। मतलब जो a की वैल्यू है बच्चों वो इस फॉर्म में दिया रहेगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की वैल्यू दिया रहेगा b प्लस माइनस डेल्टा b। तो x में एरर कितना होगा, परसेंटेज एरर। तो आप x परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे x, इसका एब्सोल्यूट एरर कितना होता है। अगर बात करें इसका एब्सोल्यूट एरर, इसका डेल्टा x का अपॉन क्या होगा x, ठीक है। ये फार्मूला है आपका। अब डेल्टा x कितना होता है बच्चों, ये डेल्टा x इसमें एब्सोल्यूट एरर है। और बच्चों एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होता है, ये माइनस में हो या प्लस में। अगर ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसका जो एब्सोल्यूट एरर होगा इनके और इनकी, a और b के एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होगा। मतलब डेल्टा a प्लस डेल्टा b ये हो जाएगा। और x की वैल्यू आपको दिया ही है। अच्छा यहाँ 100 भी होता है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं यहाँ पे 100 नहीं लिखे हैं, तो यहाँ 100 भी होगा, ठीक है। तो डेल्टा x की वैल्यू ये रखेंगे तो x परसेंटेज कितना आएगा हमारा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस b इंटू 100। तो ये फार्मूला आपका है परसेंटेज निकालने के लिए। अभी इसके बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, अच्छा सा, मजा आ जाएगा, एकदम फील आ जाएगा बच्चों, बढ़िया सा, है ना। तो x परसेंटेज कितना आएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस b इंटू 100। एरेस करें बेटा इसको। तो ये है एरर इन एडिशन। अब रहेगा हेडिंग एरर इन सब्सट्रैक्शन। वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हो, है ना। एरर इन सब्सट्रैक्शन,
मजा आ गया होगा बच्चों को देख करके। अभी कहाँ सर, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तब मजा आएगा, है ना। सब्सट्रैक्शन अभी क्वेश्चन करेंगे तब मजा आ जाएगा, है ना। अगर सब्सट्रैक्शन केस हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए बेटा। वैल्यू ए और बी की तो यही गिवन रहेगा। एक्स परसेंटेज निकालना है तो फार्मूला तो यही बनेगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू तो बच्चों यही रहेगी। फर्क क्या है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो डिफ्रैक्शन में, तो सब्सट्रैक्शन में बच्चों, सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, एक्स परसेंटेज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी इंटू 100, यही है सब्सट्रैक्शन। मतलब माइनस हो या प्लस हो, एब्सोल्यूट एरर इसका जो होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये ऐड हो जाएगा अपॉन जो x की वैल्यू है कितना, a माइनस बी, डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर इन सब्सट्रैक्शन निकल आता है। मेनली ये पूछता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसको भी इरेज करते हैं हम, और अब फाइंड आउट करेंगे किसमें, एरर इन डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में और पावर्स में। तो फाइनली बच्चों ये सब कॉन्सेप्ट है, आपको डायरेक्टली यूज करना है जेईई मेंस में, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं नीट में भी। तो एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो सपोज करो x इक्वल टू क्या है बच्चों, a इंटू बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे केस बच्चों हम यहाँ जब इनटू हो, डिवीजन हो, तो हम लोग एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट नहीं करते। इस केस में हम लोग बच्चों कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव एरर। मतलब इसमें रिलेटिव एरर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और ये जो भी बच्चों एरर निकाल रहे हैं ये मैक्सिमम एरर की बात करता है। इन सब में क्या है, मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर की बात मैं कर रहा हूँ सब में। तो मैक्सिमम एरर के लिए क्या होगा, इनटू में जहाँ भी है सब जगह प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये हो जाता है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x परसेंटेज इक्वल टू a परसेंट प्लस b परसेंट। फाइनली हमें ये मिलता है। मतलब मल्टीप्लाई में कोई भी चीज़ दिया है और उसमें परसेंटेज दिया है कि इसमें इतना परसेंटेज एरर है, इसमें इतना परसेंटेज एरर है, तो इसमें कितना होगा, तो दोनों परसेंटेज को ऐड कर देंगे मल्टीप्लिकेशन वाले केस में, तो आपका परसेंटेज एरर निकल जाता है। अभी करेंगे क्वेश्चन इस पर भी। कॉन्सेप्ट पहले इतना माइंड बैठा लीजिए कि इनटू में है, परसेंटेज में दिया है तो डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे। एब्सोल्यूट के फॉर्म में लिखना है तो एब्सोल्यूट में तो लिखा नहीं जाएगा, तो किसके फॉर्म में लिखेंगे, एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट के बाद जो वाला क्या आता है, रिलेटिव एरर, डेल्टा एक्स बाई एक्स के टर्म्स में लिखेंगे इस तरह से, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिलता है। तो ये है एरर इन मल्टीप्लिकेशन। अब पढ़ेंगे एरर इन डिवीजन। हेडिंग क्या रहेगा, एरर इन डिवीजन। लगाए हेडिंग, स्टॉप करके वीडियो नोट करिए। एरर इन डिवीजन, डिवीजन का मतलब यहाँ बच्चों a अपॉन बी रहेगा, तो a अपॉन बी है तो इसको भी हम इतना ही लिखेंगे। अगर a इंटू बी है तब भी इतना लिखेंगे, और a अपॉन बी है तब भी यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए, डिवीजन के प्लेस पे प्लस लगेगा, डेल्टा बी बाई बी। जो डिवीजन दिखाई पड़ रहा है इसी के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। इनटू था तब भी प्लस लिखा, डिवीजन है तब भी प्लस ही लिखेंगे बेटा। और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। और ये सब जो भी कैलकुलेट करें मैक्सिमम एरर के केस में हो रहा है। तो ये है एरर इन डिवीजन। अब पढ़ेंगे बच्चों एरर इन पावर्स। तो वीडियो को स्टॉप करके बच्चों इसे नोट कर लें, है ना, आपको ये हेल्प मिलेगा इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, आइए टॉपिक पर आते हैं। तो एरर इन पावर्स, तो यहां भी मैक्सिमम की बात होगी। एरर इन पावर्स में, एरर इन पावर्स, तो ये कैसे निकालेंगे, सपोज करो x इक्वल टू दिया है a की पावर m और b की पावर
मान लो इसे सिंपल देखते हैं, हटाओ a की पावर m, तो आप क्या लिखेंगे इसे डेल्टा x अपॉन x। ये पावर हमेशा बच्चों बगल में आ जाता है, कोई भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, पावर हमेशा कहाँ आता है बगल में। तो n इंटू डेल्टा a अपॉन a आप ऐसे नोट करेंगे, या 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 n इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। तो फाइनली आप इसे x परसेंटेज लिख देंगे, मतलब परसेंटेज एरर इन x n इंटू a%। ये आपके लिए ट्रिक बन जाएगा। कहीं पर भी पावर देखिए, पावर को कहाँ लाइए, बगल में लाइए, ठीक है ना। पावर को बगल में लाएंगे और जो ये परसेंट है उसको लिख देंगे, और अगर आगे इंटू में है तो प्लस हो जाएगा, डिवीजन में भी है कोई भी चीज़ है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और परसेंटेज के फॉर्म में लिख देंगे। उसकी जो भी वैल्यू है पुट करके सॉल्व कर लेंगे, आपका इसमें परसेंटेज निकल आएगा। तो ये है एरर इन पावर्स, और इसी के साथ एरर एनालिसिस का टॉपिक जो भी थ्योरी था, कॉन्सेप्ट, ये समाप्त होता है। इतने ही कॉन्सेप्ट से आप पूरे एरर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। एरर के न्यूमेरिकल जितने भी होंगे आप सब सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, वीडियो को स्टॉप करके नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, इरेज करते हैं इसे, और इरेज करके आपके सामने हम एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं। बढ़िया सा सवाल, खूबसूरत सा प्यारा सा सवाल है ना, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चों। बच्चों ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। रेजिस्टेंस R इक्वल टू वी अपॉन आई, वेयर V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, 2%, 3%, 4%, 7%। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आपको दिख रहा है फार्मूला क्या है हमारा, R इक्वल टू वी अपॉन आई है। वी अपॉन आई का मतलब क्या होता है, एरर इन डिवीजन है ये, बोलो है कि नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना बेटा, एरर इन डिवीजन। जब एरर इन डिवीजन है तो क्या होगा, R परसेंटेज इज इक्वल टू डेल्टा V% प्लस I%। बोलो यही होता है ना, A अपॉन B के फॉर्म में रहता है, तो A% प्लस B% हो जाएगा, तो R परसेंट इक्वल टू V% प्लस I%। V% निकालेंगे कैसे, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 निकालेंगे। I% कैसे निकालेंगे, डेल्टा I अपॉन I इंटू 100 करके निकालेंगे। डेल्टा V कितना दिया है, 5 दिया है, यहाँ देखिए फार्मूला 5 डेल्टा V, और V दिया है 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा I कितना दिया है 0.2, I कितना दिया है 10, 0.2 10 इंटू 100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 ये कैंसिल, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, तो 5 to 7%। ऑप्शन जाएगा बच्चों डी के साथ। वीडियो को स्टॉप कीजिए और आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। देखा ना कितना इजी न्यूमेरिकल है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। एरर इन डिवीजन कॉन्सेप्ट टोटली यहाँ पे लग रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन में आ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं और एक सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अगर आपसे कहा जाए 2% एरर इन मास इफ 2% and 3% errors in mass and velocity or error in mass and velocity of a moving body, then find the percentage error in its काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर क्या होगा या क्या है। मास में कितना है 2%,
और वेलोसिटी में कितना है 3%, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए ऑप्शन आपके दे रखा है 5%, बी 11%, सी 8%, डी 6%। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है 2% एंड 3% आर एरर इन मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन ए बी सी करके दिया हुआ है, डी करके सॉल्व कर लिया। आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बच्चों होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट का बच्चों, ये जो कांस्टेंट दिखाई पड़ रहा है ये वाला कांस्टेंट, इसका हम ना डायमेंशनल निकालते हैं फार्मूला और ना ही परसेंटेज एरर निकालते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो बचता क्या है, k इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर, ये हटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ इंटू भी है और पावर भी है, दोनों एरर एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, पावर भी है और इंटू भी है। तो परसेंटेज एरर निकालना है काइनेटिक एनर्जी में, ये हो जाएगा m%, इंटू के बाद आता है प्लस, आपको मैंने बताया है इंटू है डिवीजन है तो प्लस कर देंगे। पावर कहाँ आता है बच्चों, बगल में आता है, तो 2 इंटू v%। m% कितना गिवन है 2 और प्लस 2 इंटू ये v कितना दिया है 3, तो 2 3 जा 6 और 6 to 8, 8% आंसर होगा। ऑप्शन जाएगा सी के साथ बेटा, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज कितना आया 8%, तो ये आ गया आपका आंसर ऑप्शन सी। वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसे नोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एरर इन डिवीजन और एरर इन मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप का आप जो है क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब एडिशन में सब्सट्रैक्शन में कैसे आ सकता है उसको हम कुछ क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है ना। तो पहला काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है बच्चों को, बहुत ही मज़ा आ रहा है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन को समझ में आ रहा है बच्चों को, है ना। जो इस वीडियो पे पहली बार आए बच्चे और देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों तो होगा क्या, आने वाले सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे, है ना। तो चलिए स्टॉप करते हैं बच्चों। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 हम लेके आए हैं। इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ अ वाटर बाथ आर 18 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड 40 ± 0.3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ डिग्री सेल्सियस है बच्चों। व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर। ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन राइट है आप लोग सॉल्व करके इसको बता सकते हैं। ये नीट का क्वेश्चन है। इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ आर 18 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड 40 ± 0.3 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर, क्या है टेम्परेचर में राइजिंग, क्या है, कितना इंक्रीज होता है, सोचिए। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। तो यहां पर इसे हम T1 कहेंगे, इसे T2 कहेंगे। तो गिवन दैट T1, देखिए बच्चों सॉल्व कर, आप लोग स्टॉप करके सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, जिसको नहीं आ रहा वो सॉल्व इसको देख सकते हैं। 0.5 डिग्री सेल्सियस। T2 बच्चों आएगा हमारा कितना 40 ± 0.3 डिग्री सेल्सियस। बच्चों जब राइज इन टेम्परेचर जब भी निकालना होता है, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस होता है। तो राइज इन टेम्परेचर हम मान लेते हैं कितना है T, तो आएगा T2 - T1। बताइए यही होगा ना। राइज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है, इनिशियल कम है, तो फाइनल से इनिशियल माइनस कर देते हैं। और जब फाइनल से इनिशियल माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, T2 - T1 मिलेगा। दैट्स इट, क्लियर है। तो अब बताइए फाइनल टेम्परेचर ये है, इनिशियल टेम्परेचर ये है, तो कैसे माइनस करेंगे। 40 में से 18 को माइनस कर देंगे, है ना।
40 माइनस 18, कि इसको भी माइनस कर देंगे? बताइए बच्चों, सिर्फ रियल वैल्यू को माइनस करेंगे, एब्सोल्यूट एरर को कुछ नहीं करेंगे। पहले ध्यान सुनिएगा, रियल वैल्यू को रियल से माइनस करेंगे तो 40 माइनस 18 कितना आएगा? अप्रॉक्स 22 आएगा, 22 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, क्या ये भी माइनस होंगे आपस में? सोचो, क्या ये भी माइनस होंगे आपस में? भाई जब इसको इसमें से माइनस किया तो इसको इसमें से माइनस करना चाहिए क्या? ये माइनस नहीं होता, मैंने पहले ही बताया है। एरर इन एडिशन में और एरर इन सब्सट्रैक्शन में कभी भी एब्सोल्यूट एरर माइनस नहीं होता, हमेशा ऐड होता है। तो यहाँ माइनस है, फिर भी हम क्या करेंगे? इसे ऐड करेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग में लिखेंगे डेल्टा टी कितना होगा? डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। तो 0.5 प्लस 0.3 कितना आएगा बच्चों? 0.8। तो फाइनल जो आपका आंसर जाएगा वो दोनों, इसको और इसको हम प्लस माइनस करके लिखेंगे। तो 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस, यही आपका राइट आंसर है बेटा। ठीक है, यही है राइट आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन नीट में, जेईई मेंस में आपसे पूछा जाता है परसेंटेज एरर के। तो ये परसेंटेज एरर नॉर्मल परसेंटेज एरर है। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है एरर में तो वो है वर्नियर कैलिपर से और स्क्रू गेज से। वो जेईई मेंस से ज़्यादातर पूछता है और एडवांस में। ठीक है, यहाँ तक नीट के बच्चे और जेईई मेंस के बच्चे जो है देख सकते हैं, वीडियो पढ़ सकते हैं अच्छे से। एडवांस में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का यूज़ ज़्यादा होता है, उसके न्यूमेरिकल्स ज़रूर आते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पे, और कैसे सवाल उस पर सॉल्व किए जाते हैं उसका ट्रिक और तरीका बताएंगे आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बच्चों अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। ठीक है, और जो बच्चे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हो, ताकि वीडियो मिलते रहें। आप लोग वीडियो देखते रहिए, लेकिन पढ़ाई खुद से करिए बच्चों। हम ये नहीं कहते कि आप यूट्यूब पर आकर सिर्फ यूट्यूब पर ही पढ़िए, यूट्यूब तक सीमित ना रहिए। यूट्यूब पर आप लॉजिक देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना बेस्ट आपका फिजिक्स होगा। और जब फिजिक्स इस बेस्ट बनेगा तो कोई भी एग्जाम होगा, जेईई मेंस, नीट, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, कोई भी आप क्रैक कर जाओगे, निकल जाओगे और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करोगे। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़े। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।